गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बच्चों, कल हमने किया था लिंग और वचन। आज हम अगला टॉपिक करते हैं। हमारा अगला टॉपिक है शब्द विचार। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं शब्द पे। शब्द होता क्या है? वर्णों के मेल से बना स्वतंत्र सार्थक ध्वनि समूह क्या कहलाता है? शब्द कहलाता है। और शब्द किससे बनते हैं? किससे बनते हैं शब्द? शब्द बनते हैं वर्ण से। वर्ण से शब्द बनते हैं और शब्दों से हमारे वाक्य बनते हैं। फिर आती है शब्द की विशेषताएं। अब ये शब्द की कुछ विशेषताएं हैं। वर्णों के मेल से क्या बनता है? शब्द बनता है। भाषा की स्वतंत्र इकाई क्या है? शब्द। शब्द का अपना अर्थ होता है और शब्दों के मेल से ही क्या बनते हैं? वाक्य बनते हैं। और शब्द वाक्यों में प्रयुक्त होकर हमारे विचारों को भी प्रकट करते हैं। फिर आता है शब्दों का वर्गीकरण। शब्दों का वर्गीकरण 5 आधार पर किया गया है। सबसे पहले आता है हमारा रचना या बनावट के आधार पर। फिर आता है अर्थ के आधार पर, प्रयोग के आधार पर, उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर, व्याकरणिक प्रकार्य के आधार पर। अब हम चलते हैं रचना के आधार पर कि रचना के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं। बच्चों, रचना के आधार पर शब्द के 3 भेद होते हैं। कौन कौन से? रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और योग रूढ़ शब्द। योग रूढ़ ये किसके आधार पर होते हैं? ये हमारी रचना के आधार पर होते हैं। तो सबसे पहले आता है हमारा कि रूढ़ शब्द होते क्या हैं? जिन शब्दों का प्रयोग किसी वस्तु विशेष के लिए होता है तथा जिन शब्दों का सार्थक खंड नहीं होता, कौन से होते हैं? रूढ़ या मूल शब्द कहलाते हैं। फिर आता है यौगिक शब्द। जो शब्द दूसरे शब्दों के मेल से बनते हैं, यानी 2 शब्दों के मेल से बनते हैं, जिनके सार्थक खंड किए जा सकते हैं, जिनके टुकड़े हो सकते हैं। जैसे हमारा हो गया रेलगाड़ी। अब हम रेल को अलग लिख सकते हैं और गाड़ी को अलग लिख सकते हैं। रेल और गाड़ी से हमारा क्या बना है? रेलगाड़ी। ऐसे ही है हमारा रसोई घर। तो रसोई घर को भी हम अलग अलग लिख सकते हैं। रसोई अलग लिख सकते हैं और घर अलग लिख सकते हैं। यानी इन 2 शब्दों से क्या बना है? रसोई घर। फिर आता है हमारा योग रूढ़ शब्द। जिन यौगिक शब्द से किसी रूढ़ अथवा विशेष अर्थ का बोध होता हो, वह कौन सा होता है? योग रूढ़ शब्द होता है। जैसे नीलकंठ, नीलकंठ, दशानंद, चतुर्भुज, गिरिधर, ये सारे हमारे क्या हैं? ये सारे हमारे योग रूढ़ शब्द हैं। तो ये आज हमारे रचना के आधार पर शब्द के भेद हैं, रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। ये हम करेंगे। ये सारा काम हम फेयर नोटबुक में करेंगे और साफ साफ हैंडराइटिंग में करेंगे। धन्यवाद बच्चों, आपका दिन शुभ हो।